नमस्कार सेजिटेरियस सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल एस राशि। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की जनरल 3 कार्ड्स क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। और ये 1 मार्च से 7 मार्च के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सेजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे कि एक दूसरे के लिए से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सेजिट पर्सन की के लिए फीलिंग्स देखते हैं कि उनके पर्सन क्या फील करते हैं। सेजिटेरियस के पर्सन क्या फील करते हैं राइट नाउ, उनकी फीलिंग्स क्या है। सेजिटेरियस आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ रिश्ता है। कभी बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, कभी घर से निकाला जा रहा है, कभी वापस बुलाया जा रहा है। तो इस तरह की इसमें स्थिति बनी हुई है। तो वो काफ़ी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशान हैं, दुविधा में हैं। और उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में कोई ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इस रिश्ते को अगर आगे बढ़ाना है तो इसमें कमिटमेंट वगैरह करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस रिश्ते में ये रिश्ता में रिलेशन बन सकता है, फ्रेंडशिप हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन शादी वगैरह का के लिए कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं हो रहा है। तो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जब तक शादी के लिए प्रिपेयर रेडी नहीं होते, कमिटमेंट वगैरह नहीं करते और इस रिश्ते को हील नहीं किया जाता, स्पिरिचुअल ग्रो नहीं किया जाता, ताकि उनका जो भी नज़रिया, जो नेगेटिव नज़रिया वो चेंज ना हो जाए। तो तभी ये पॉसिबल होगा जब इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रो होगी, नज़रिया चेंज होगा। तो आप के पर्सन महसूस कर रहे हैं कि उन्हें उनके पार्टनर को यानी कि सेजिटेरियस को या तो अपना नज़रिया चेंज करना चाहिए या तो फिर सामने वाले के नज़रिए से रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए, ताकि रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह हो सके, खुशियाँ आ सकें और रिश्ता पॉजिटिव हो सके, नेगेटिविटी ख़त्म हो। दिल से ना सोचकर दिमाग से अगर काम लेंगे, क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे कि रिश्ते ऐसे नहीं चलते बिना कमिटमेंट के बिना इकरार के, बिना स्टेबिलिटी महसूस किए ऐसे रिश्ते नहीं चलते। तो धीरे धीरे करके जो है एक परेशानी ख़त्म होगी, दुख के बादल ख़त्म होंगे। और एक दूसरे पर अगर बिलीव भरोसा करते हैं, भले ही अंधविश्वास ना करें, इतना विश्वास करें कि आगे कुछ ऐसा नहीं होगा जो इस रिश्ते में परेशानी दुविधाएं दे रहा है, इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है। तो जो एक दूसरे पर बिलीव भरोसा करेंगे तो धीरे धीरे करके और फिर उन चीज़ों पर काम करेंगे जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, उन चीज़ों पर यानी कि स्टेबिलिटी पर फोकस करेंगे। स्टेबल बनाने के लिए इसमें कमिटमेंट वगैरह देंगे, प्रिपेयर रेडी होंगे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। तो धीरे धीरे करके रिश्ता पॉजिटिव हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा वो आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, या फिर जो आपके पर्सन हैं उनके लिए ऐसा फील किया जा सकता है। देख लेते हैं सेजिटेरियस आप क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। द हैंग्ड मैन। तो आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअल ग्रो की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक स्पिरिचुअल ग्रो नहीं होगी, इस रिश्ते में नज़रिया चेंज नहीं होगा, पॉजिटिविटी नहीं आएगी। तो आप महसूस कर रहे हैं कि या तो अपना अगर स्पिरिचुअल ग्रो होगी तो या तो खुद का नज़रिया चेंज होगा या सामने वाले के नज़रिए से अगर चीज़ों को देखेंगे तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, दुख के बादल ख़त्म होंगे और पॉजिटिविटी इस रिश्ते में आएगी। यानी कि रिश्ता धीरे धीरे करके जो रुक चुका है, जो थम चुका है, वो आगे बढ़ेगा। इसको क्लैरिफाई करते हैं तो कार्ड्स आते हैं जस्टिस, द चैरियट एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो
आप इस रिश्ते में स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से खराब हुआ है, ना तो आपने किया ना आपके पर्सन ने किया, तो आपको लगता है कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इस रिश्ते में अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना जरूरी है। और आपको लगता है कि अगर डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप किए, बिना हार माने, बिना थके हुए और एक ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो 12 की 12 राशियाँ इस रिश्ते में साथ दे सकती है। यानी कि फिर से रीयूनियन ये रिश्ता हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं। तो जो भी दुख के बादल रहे हैं, जो भी परेशानियाँ, दुख तकलीफ रहा है, वो ख़त्म होंगे। न्यायप्रिय रिश्ता मिलने बनेगा, जस्टिस आएगा, खुशियाँ आएंगी और गिले शिकवे ख़त्म होंगे और ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ेगा। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि स्पिरिचुअल ग्रो करनी चाहिए और जो रुका हुआ था रिश्ता है उसको पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा आपको फील हो रहा है, देख लेते हैं। या फिर जो आपके पर्सन हैं उनके लिए आप ऐसा फील कर रहे हैं। इसमें रोल रिवर्स होते हैं, तो आप अपने पर्सन के लिए भी ऐसा सोच सकते हैं और खुद के लिए भी ऐसा सोच सकते हैं। देख लेते हैं सैजिटेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि जो भी गिले शिकवे रहे हैं, जो भी परेशानी, दुख, तकलीफ इस रिश्ते में रहा है, तो उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ दें। या फिर जो भी दुविधा वाली, परेशानी वाली प्रॉब्लम रही है, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए नए सिरे से इस रिश्ते से मूव ऑन ना करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि ये रिश्ता स्टेबल हो सके। तो आप अपने आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं, यानी कि आपके पर्सन चाहते हैं, वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वो उनको लगता है कि वो आपके बिना स्टेबल हो ही नहीं सकते। आपके साथ ही वो स्टेबल हो सकते हैं। तो वो तो आपके पर्सन चाहते हैं कि वो दोबारा से इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो। उन परेशानियों से, उन दुविधाओं से, उन तकलीफ़ों से बाहर निकला जाए जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रही है, और अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए बच्चे की एनर्जी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर आगे बढ़ा जाता है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है और गेट टुगेदर किया जाता है, सेलिब्रेशन, एक कॉफ़ी पार्टी, टी पार्टी या डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, कुछ भी ऐसा किया जाता साथ में मिलकर, तो एक दूसरे से बातें करने का मौका मिलेगा। जो अपनी बातें बता सकेंगे, दूसरे की सुन सकेंगे, नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आगे होगी, चेयरफुल रिश्ता होगा, स्टेबल होगा, खुशहाली की तरफ ये रिश्ता बढ़ेगा। तो ऐसा जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप उनके साथ एक टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी रखें और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए आगे बढ़े, ताकि जो वो बिगनिंग शुरुआत कर रहे हैं उसमें फिर से खुशियाँ आ सकें। तो वो आपके पर्सन आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं, इस रिश्ते में बिगनिंग शुरुआत चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं और इस रिश्ते को बिना गिव अप, उन चीज़ों को गिव अप करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में परेशानी, दिक्कतें दे रहे हैं, उनको छोड़ते हुए फिर से नए सिरे से इसमें आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि बढ़ना चाहते हैं। देखते हैं सैजिटेरियस आप क्या चाहते हैं। नई अपॉर्चुनिटी के साथ आपको लग रहा है कि आगे बढ़ना चाहिए, या फिर अगर नया रिश्ता मिल रहा है, नया ऑफर आपको मिल रहा है, तो उसकी तरफ जाना चाहिए। तो चाहे वो आपके पर्सन है या खुद हैं आप, तो आपको लग रहा है कि अगर इस रिश्ते में परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो यूनिवर्स जो नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसकी तरफ बढ़ना चाहिए और इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहिए। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो सैजिटेरियस आप क्या, यानी कि आप जगलिंग फेज में हैं, जिग जैग कर रहे हैं, आप जगल कर रहे हैं, आपको डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको इस रिश्ते में वापस जाना चाहिए या इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है बार बार कि जो आपके पर्सन है वो डिटैच है,
वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दोनों के पक्षों के बारे में नहीं सोचते। और कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी है इस रिश्ते में जो आपसे छिपाया जा रहा है। क्लैरिटी नहीं है, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं है, वो खुलकर आपसे बातें नहीं कर रहे हैं। कोई राज, कोई रहस्य, कोई मिस्ट्री, कोई ऐसी बात है जो आपसे छिपाई जा रही है, जो उन्हें नहीं छिपानी चाहिए। तो इसको लेकर आप दुविधा और परेशानी में हैं, इसलिए आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको एक तरफ लग रहा है कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप उनके साथ स्टेबल हो सकते हैं। दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि अगर नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहिए। तो आप अभी सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि आप क्या करें, क्या नहीं करें। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, कन्फ्यूज़न की स्टेट में हैं अभी आप, क्योंकि काफ़ी आपको बार बार एहसास हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो है जो आपसे छिपाया जा रहा है। तो जब तक ये नेगेटिविटी आपके अंदर से नहीं निकलेगी, जब तक सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाते रहेंगे, डरते रहेंगे इन सपनों से, तो तब तक डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं है। तो आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, सैजी पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। अगर आमने सामने बातें करेंगे, चाहे सामने से आकर मिले या फिर अगर दूर रहते हैं, फ़ॉरेन में रहते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू बातें करेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ते में क्लियरिटी आएगी। जो कन्फ्यूज़न, जो परेशानी है, जो दिक्कतें हैं वो ख़त्म होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो द मैजिशियन, द लवर्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इसका जो है आउटकम यही बता रहा है कि अगर बिना माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेशन के, जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी दिली तमन्ना है, अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, प्यार से, प्रेम से पेश आएंगे, तो इस रिश्ते में सभी सोर्सेज हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो अगर प्यार से, प्रेम से पेश आते हैं तो, और जो भी इस रिश्ते में लस्ट रही है, एडिक्शन रही है, उनको आमने सामने बैठकर क्लियरिटी के साथ, चाहे दुख तकलीफ हो, चाहे रिश्ता बने या बिगड़े, तो अगर इसमें सच्चाई के साथ आमने सामने बैठकर क्लियरिटी के साथ इस कन्फ्यूज़न को दूर किया जाता है, इन लस्ट से, इन एडिक्शन से बाहर निकला जाता है, और ये डिसीज़न लिया जाता है कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। तो जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी दिली तमन्ना है, वो इस रिश्ते में पूरी हो सकती है, दिखाई दे रही है। क्योंकि काफ़ी ये हो सकता है टूर ट्रैवल करके या फिर मैसेज, फ़ोन कॉल, इंस्टाग्राम के थ्रू काफ़ी इन चीज़ों को स्पष्ट किया जाता दिखाई दे रहा है, स्पष्ट होती चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो इसलिए इस रिश्ते में जो भी दिली तमन्ना है वो पूरी होती दिखाई दे रही है, यानी कि रिश्ता में जो भी डाउट्स थे, जो भी परेशानियां थी, जो भी लास्ट एडिक्शन थे, वो ख़त्म होंगे और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, मैनिफेस्टेशन, दिली तमन्ना पूरी होगी। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्सिटी गाइड में, प्लीज़ सैजी पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्सिटी गाइड करना चाहते हैं कि अभी अब सही समय आने का, सही वक्त आने का, रिश्ते को फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अभी रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, अगर आप अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। लेकिन अभी समय और वक्त लग सकता है, और आप एक बिगिनिंग, शुरुआत कीजिए और चीज़ों को फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार कीजिए, क्योंकि आपके पास भले ही और ऑप्शन है, लेकिन आपको रिश्ते को फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार करना चाहिए, ताकि सही समय आने पर चीज़ें कामयाब हो सके, यानी कि रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ सके। तो यूनिवर्सिटी यही गाइड करना चाहते हैं, आप अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत करते रहिए, चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं, रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है और
घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें होंगी, लेकिन समय और वक्त लगेगा। और वो समय कह सकते हैं कि 3 सप्ताह से 3 महीने का समय और वक्त लग सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है। बिना आपकी मदद के चैनल चलना नामुमकिन है। यानी कि अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे, अच्छी सब्सक्राइब करेंगे तो ही वीडियो बनाने में मज़ा आएगा और चीज़ें, रिश्ता आगे बढ़ने, ये चैनल आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। सॉरी गाइस, रिश्ते के बारे में ही बातें होती हैं तो रिश्ता ही याद है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।